नमस्कार दोस्तों, MSI मिशन सरकारी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार आपको लेकर के चलता हूं एक और नए मिशन पर। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे पीएम की सुरक्षा में चूक हुई, एसपीजी कमांडो के बारे में, उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या था, वह क्यों पीएम की सुरक्षा कर रही है तथा कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो किस तरह की उनकी वेशभूषा रहती है, कितने प्रकार की कितनी लेयर होती हैं सिक्योरिटी की पीएम की सुरक्षा के लिए, कितनी गाड़ियां होती हैं, ये सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एसपीजी कमांडो के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। व अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें। दोस्तों, आपने देखा ही होगा 5 जनवरी 2022 को पीएम बठिंडा से फिरोजपुर के हुसैनीवाला के लिए निकले थे। उनको वहां पर जाकर कुछ रैली तथा कुछ योजनाओं का शिलान्यास करना था, लेकिन रास्ते में ही जैसे ही उनकी गाड़ी फ्लाईओवर पर पहुंची, किसानों का एक दल वहां पर पहुंच चुका और पहुंचने के बाद पूरे रोड को जाम कर दिया, जिसके कारण पीएम को 15 से 20 मिनट तक वहां पर रुकना पड़ा। इतना ही नहीं, ये सब रूट के बारे सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जिस रूट से पीएम की गाड़ी निकलती है, उस रूट के बारे में सिर्फ कुछ शीर्ष अधिकारियों के अलावा किसी को भी नहीं मालूम होता कि वो कौन सा रूट फॉलो करेंगे। तो इतनी बड़ी चूक हुई, उसके बावजूद एसपीजी कमांडो ने उनको कैसे बचाया? उनको वहां से निकालकर हेलीकॉप्टर के रास्ते वापस एयरपोर्ट तक लेकर के गए। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या एसपीजी कमांडो अब भी पीएम की सुरक्षा करेगी? लेकिन हमारे पास एनएसजी है, स्पेशल फोर्सेस है, डिफेंस है, आर्मी है, एयरफोर्स है, लेकिन फिर भी एसपीजी कमांडो ही क्यों करती है पीएम की सुरक्षा? तो आइए जानते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का गठन कब और क्यों हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जब उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने उनकी हत्या कर दी, तब केंद्र सरकार को एक स्पेशल और डेडिकेटेड बल जुटाने की आवश्यकता महसूस हुई, जो देश के वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान कर सके। तो क्या एसपीजी से पहले पीएम की सुरक्षा नहीं होती थी? तो आइए जानते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कि पीएम की सुरक्षा कैसे होती थी। 1981 से पहले भारत के प्रधानमंत्री के आवास पर पीएम की सुरक्षा पुलिस आयुक्त के प्रभारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल फोर्स की जिम्मेदारी हुआ करती थी। अक्टूबर 1981 में आईबी के द्वारा यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा न्यू दिल्ली के बाहर भी पीएम की सुरक्षा देने के लिए एक एसटीएफ ग्रुप का गठन किया गया था। अक्टूबर 1984 में जब भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एसपीजी के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए 18 फरवरी 1985 को गृह मंत्रालय ने बीरबल नाथ कमेटी की स्थापना की, जिसने मार्च 1985 को एसपीयू यानी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के गठन की सिफारिश की। 30 मार्च 1985 को राष्ट्रपति ने कैबिनेट सचिवालय के तहत 819 पदों का निर्माण किया व इसका नाम एसपीजी रख दिया गया, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। उस समय 2 लेयर की सिक्योरिटी हुआ करती थी, लेकिन एसपीजी एक्ट 1988 के बाद से यह 3 लेयर सिक्योरिटी में बदल गया। एसपीजी का हेडक्वार्टर पीएम हाउस न्यू दिल्ली में होता है। यह सुरक्षा मौजूदा प्रधानमंत्री व उनके परिवार के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री व उनके परिवार को 1 साल के लिए दी जाती थी। वर्ष 2019 में एसपीजी अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास हुआ, जिसके तहत पिछले 28 वर्षों से एसपीजी द्वारा सुरक्षा प्रदान हो रही गांधी परिवार के पास से एसपीजी को हटा लिया गया। अब एसपीजी केवल पीएम और उसके परिवार के सदस्यों को, जो उनके ऑफिशियल रेजिडेंस एड्रेस पर रहते हैं, उन्हीं को सुरक्षा प्रदान करती है। पीएम अगले 5 साल तक एसपीजी ले सकता है अगर आईबी के द्वारा सूचित करने पर किसी प्रकार का कोई खतरा लगता है। तो जानते हैं एसपीजी में भर्ती कैसे होती है। मैं आपको बता देता हूँ, एसपीजी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। इसमें वरिष्ठ या कनिष्ठ अधिकारियों की भर्ती आईपीएस, सीआईएसएफ,
सीआरपीएफ, बीएसएफ या किसी अन्य सीएपीएफ फोर्स से की जाती है। एसपीजी के जवान 1 साल के लिए डेपुटेशन पर आते हैं। कोई भी व्यक्ति 1 वर्ष से अधिक समय तक पीएम की सेवा की सुरक्षा नहीं कर सकता। एसपीजी के कर्मचारियों को 1 साल डेपुटेशन कंप्लीट होने के बाद उनकी यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। वो फिर से टेस्ट देकर लगभग 5 साल तक एसपीजी में काम कर सकते हैं, लेकिन किसी और वीआईपी की सिक्योरिटी में। इसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा फिर से शुरू होती है एसपीजी के खाली पदों को भरने का काम। रैंक के अनुसार एमएचए द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है, जिसके अनुसार सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान अपने यूनिट से आवेदन कर सकते हैं। जानते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। एसपीजी में भर्ती होने के लिए कई कठिन टेस्टों से गुजरना पड़ता है, जैसे पीआई पर्सनल इंटरव्यू, साइको टेस्ट, फिजिकल व रिटन टेस्ट। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में पर्सनल इंटरव्यू होता है, जिसमें एक बोर्ड के द्वारा लिया जाता है, जिसमें 1 आईजी, 2 डीआईजी व 2 एआईजी रैंक के आईपीएस अफसर होते हैं। उसके बाद फिजिकल टेस्ट व रिटन टेस्ट होता है, व लास्ट में साइको टेस्ट लिया जाता है। और जो इन सभी टेस्टों को पास करता है वो चुना जाता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में पीएम की सिक्योरिटी के लिए। दोस्तों, मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन पूरी जानकारी लाभकारी और अधूरी जानकारी विनाशकारी होती है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जानते हैं एसपीजी कमांडो की ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। एसपीजी कैंडिडेट के पास पहले से ही फोर्स में काम करने का एक्सपीरियंस तो होता ही है। एसपीजी की ट्रेनिंग एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग है जो यूनाइटेड स्टेट्स की सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को दी जाती है। उनको वीआईपी सिक्योरिटी के दौरान 12-12 घंटे तक खड़े रहना पड़ सकता है, जिससे उनको फिजिकली व मेंटली फिटनेस की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और अलग अलग तरह के वेपन से फायरिंग की प्रैक्टिस, फील्ड क्राफ्ट और अलग अलग प्रकार के रस्सों पर प्रतिदिन चढ़ने, उतरने व अन्य कठिनाइयों को पार करने की प्रैक्टिस कराई जाती है, जैसे डबल डिच, एंटी सबोटेज, होस्टेज अटैक, रूम इंटरवेंशन आदि। एसपीजी में तैनात हर एक कमांडो को 1 मैन आर्मी बनाने के लिए 3 महीने तक सप्ताह में 1 बार टेस्ट देना होता है। अगर वो इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उन्हें यूनिट वापस भेज दिया जाता है। एसपीजी को 4 विंग में बांटा गया है: ऑपरेशन विंग, कम्युनिकेशन विंग, ट्रांसपोर्ट विंग व टेक्निकल विंग। जानते हैं एसपीजी कमांडो का कार्य यानी ड्यूटी क्या है। एसपीजी का मेन काम तो पीएम की सुरक्षा करना है, चाहे वो जहां भी जाए, चाहे वो स्वदेश में हो या फिर विदेश में। पीएम को जहां का दौरा करना होता है वहां पहले ही एसपीजी के कमांडो उस स्थान की जांच कर लेते हैं, जैसे तोड़फोड़ को रोकने के लिए एंटी सबोटेज चेक, स्थानों की साफ सफाई के साथ साथ व्यक्तिगत सुरक्षा विवरण, प्रधानमंत्री से मिलने वाले लोगों की संख्या, कार्यक्रम की पूरी जानकारी रखना, पीएम के फोन सेल का जवाब देने से लेकर उसके लिए टाइम टेबल तैयार करना, और पीएम कौन सी गाड़ी में बैठेंगे, कौन सा रूट फॉलो करेंगे आदि कार्य एसपीजी कमांडो द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। पीएम के सुरक्षा घेरे में 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। सबसे पहले इवैक्यूएशन टीम होती है, दूसरा कवर फायर टीम, तीसरा एसपीजी काउंटर असोल्ट टीम। आउटर लेयर सिक्योरिटी यानी एसपीजी काउंटर असोल्ट टीम का काम दूसरे घेरे को कवर करते हुए किसी भी अटैक का जवाब देना है। वे मिडल लेयर यानी सेकेंड लेयर कवर फायर की है, जो थर्ड लेयर को कवर फायर देने का काम करती है। इनर लेयर यानी इवैक्यूएशन टीम कोई भी हमला होने पर पीएम या वीआईपी को सुरक्षा देते हुए वहां से निकालना ही उनका एकमात्र मिशन होता है। इसके अलावा अन्य फोर्सें भी लगी होती हैं, जैसे एनएसजी, आईएफ भी होते हैं। वे लोकल पुलिस भीड़ को संभालने का कार्य करती है। पीएम के काफिले में लगभग 1 दर्जन गाड़ियां होती हैं,
जिसमें एक BMW 7 सीरीज की सीडान, 6 BMW X3, एक मर्सिडीज, एम्बुलेंस, टाटा सफारी, जैमर आदि। इसके अलावा एयर ट्रांसपोर्ट में Mi-17 हेलीकॉप्टर भी उसकी पीएम की सुरक्षा में शामिल होता है। जानते हैं एसपीजी कमांडो की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। 43 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और 327 इंडियन पुलिस मेडल से सम्मानित एसपीजी कमांडो एक खास ड्रेस में होता है जो फुल्ली ऑटोमेटिक गन FNF 2000 असॉल्ट राइफल्स के साथ अमुनिशन से लैस रहते हैं। इसके अलावा उनके पास एक ग्लोक पिस्टल भी होती है। उनका निशाना इतना सटीक होता है कि वे चलते हुए टारगेट पर भी आसानी से मार कर सकते हैं। एसपीजी कमांडो अपनी सुरक्षा के लिए एल्बो और नी गार्ड भी पहने रहते हैं। शूज के बारे में तो पूछो ही मत। उनके शूज बेहद हाई क्वालिटी के होते हैं जो उन्हें अलग अलग ऑपरेशन के दौरान फिसलने से बचाते हैं तथा जो हर्डल्स को पार करने में भी सहायक होते हैं। हाथों में ग्लव्स और आंखों पर काला चश्मा पहने रहते हैं जो दूसरों को बिना पता लगे लोगों की प्रोफाइलिंग करने के काम भी आता है। एसपीजी के कमांडो हर समय 3 लेयर बीपी जैकेट यानी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं जिसका वजन 2.2 kg होता है जो 10 मीटर दूर से चलाई गई AK-47 की 7.62 mm की गोली को भी आसानी से झेल लेती है। एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए कान में लगे ईयर प्लग या वॉकी टॉकी का प्रयोग करते हैं। एसपीजी कमांडो के पास एक ब्रीफ केस जैसा दिखने वाला एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होता है जो पूरी तरह से खुलकर रक्षा कवच का काम करता है। इसमें एक पिस्टल भी होती है। अपनी जान की परवाह किए बिना एसपीजी कमांडो पीएम की सुरक्षा में लगा रहता है जिसके लिए उसको ग्रोस सैलरी रैंक के अनुसार लगभग 84,000 से 2,40,000 के आसपास मिलती है। ऑपरेशनल ड्यूटी पर तैनात एसपीजी कमांडो को 27,800 रुपये व नॉन ऑपरेशनल ड्यूटी पर तैनात एसपीजी कमांडो को 21,225 रुपये ड्रेस अलाउंस के रूप में भी मिलता है। इसके अलावा उनको प्रतिदिन डीए भी एक्स्ट्रा मिलता है। MSI मिशन सरकारी इन्फो चैनल इन कमांडो को सलाम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिशन सरकारी इन्फो। और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन व सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।